अब चले गए तो उसके उसके परिणाम भी उन्हीं को भोगना पड़ेगा ना। मानव श्रृंखला बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, उसके बाद सारे लोग संकल्प लेने के बाद भी अगर पलट जाएं और बोलने की नैतिकता है क्या ये बात होने के बाद भी अगर, और सब लोगों ने संकल्प किया कि नहीं शराब बंद हो जाना चाहिए, ये गैर नैतिकता का घोतक है और लोकतंत्र के लिए घातक बात है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में देखिए जेडीयू जो है वो अपनी बातें कर रही है कि 51 सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे अगर बीजेपी के साथ बात नहीं हुई तो। हमारे साथ पूर्व विधायक हैं जेडीयू के ललन पासवान। सर, क्या लग रहा है कि जेडीयू में आपकी बातें नहीं बन रही हैं आप लोगों की वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, इसलिए आप लोग अलग लड़ने की बातें कर रहे हैं? बता दिया कि बात नहीं बन रही है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, ललन सिंह तो कह रहे हैं कि 2-3 दिन की बात है, उसके बाद हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। अल्टीमेटम देना है का मतलब गठबंधन टूट जाना हुआ। हम आपको अगर मोहलत दे रहे हैं कि हम 3 दिन इंतजार करेंगे तो गठबंधन टूटना हुआ। 3 दिन के बाद पूछिए क्या करेंगे हम। अभी तो ये बात हम हाथ उठा के आग्रह कर रहे हैं आपसे कि भाई मुझे माननीय नीतीश कुमार जी, ललन सिंह जी ने आग्रह किया है, आरसीपी सिंह जी को जिम्मेदारी दी गई है। अभी तो हम आग्रह कर रहे हैं कि मुझे भी 400 450 सीट, आप उत्तर प्रदेश में आप इतनी बड़ी राज्य है देश का, उसमें हम 51 सीट की बात कर रहे हैं। अगर कोई भाई, छोटा भाई बड़ा भाई से आग्रह कर रहा है और अगर हाथ झटकने की बात होगी, हाथ मोड़ने की बात होगी, तो उसके लिए जिम्मेदार बड़ा भाई होगा ना कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं तो मांग रहा हूँ। आप उस बड़े भाई की बात कर रहे हैं जो अरुणाचल में आप ही के 5 विधायक लेके चले गए। अब चले गए तो उसके परिणाम भी उन्हीं को भोगना पड़ेगा ना। किस तरीके का परिणाम? देखिए परिणाम उसका, देखिए जो करता है, हमको ले गया तो दूसरा भी दूसरे को ले जाता है ना। हमारे यहाँ से ले गए तो इनका भी तो बहुत लोग कुछ ले जाता है ना। ऐसा थोड़ी बात है कि मेरे यहाँ से ले गए तो आपके यहाँ से कुछ लोग नहीं जाता। सब जगह ये पार्टियों की पर पार्टी है, तो लगातार जब मौसम जब आता है चुनाव का तो सब जगह से लोगों का, दलों का आना जाना होता है। ले गए तो अब कोई बात अगर हुई है तो कोई बात समय पर कोई बात होगी। नहीं, ये बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हलचल बिहार में हो रहा है, बार बार बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ जा रही है, चाहे शराबबंदी हो, विशेष राज्य का दर्जा हो या जातीय जनगणना हो। क्यों ऐसा हो रहा है सर? अपने अपने विचारों का, सब पार्टियों का अलग अलग विचारधारा है, और जो आप सवाल पूछ रहे हैं सभी सवालों पर सर्वदलीय निर्णय है। जातीय जनगणना सर्वदलीय निर्णय, शराबबंदी सर्वदलीय निर्णय, सर्वदलीय, मेरी बात पर लाइन पर कोट करिएगा। और बाल विवाह पर सर्वदलीय, दहेज प्रथा सर्वदलीय, मानव श्रृंखला बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, उसके बाद सारे लोग संकल्प लेने के बाद भी अगर पलट जाएं और बोलने की नैतिकता है क्या ये बात होने के बाद भी अगर जो बोलता है अगर जिम्मेवार ना बात है ना। मानव श्रृंखला में सब लोग खड़े हैं, देश भर के, मैंने पूरे बिहार के लोग खड़े हैं। भारत का सबसे बड़ा मानव श्रृंखला बना, उसमें संकल्प के साथ खड़े हुए। बाल विवाह, दहेज प्रथा, मैंने तीनों सवाल पर, शराबबंदी पर, सत्ता पक्ष विपक्ष एक साथ इसी सदन में, मैं ही उस सदन में सदस्य था, और सब लोगों ने संकल्प किया कि नहीं शराब बंद हो जाना चाहिए, शराब बंद होगा, हम ना पिएंगे ना पीने देंगे। ये सब लोगों ने कस्में खाई है इस सदन में, और इससे बड़ा पवित्र मंदिर में सदन में संकल्प लेने के बाद, कसम खाने के बाद इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान देना, ये गैर नैतिकता का घोतक है और लोकतंत्र के लिए घातक बात है। अच्छा, फिर लोग विश्वास नहीं करेगा जनता पर, मैंने नेताओं पर, कि जिस तरह से पलट रहे हैं लोग, चरित्र को, अपने को नहीं पलट रहे, अपने चरित्र को पलट रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस लेंगे। क्यों पूर्व मुख्यमंत्री है मांझी जी कह रहे हैं जब 3 कानून वापस हो सकता तो शराबबंदी कानून क्यों नहीं वापस? मुख्यमंत्री जी क्यों जिद पे अड़े हुए हैं? मुख्यमंत्री जी के जीत की क्या बात है यहाँ? ये तो सब लोगों की जीत की बात थी, सब लोगों ने तय किया था। वो मुख्यमंत्री जी अकेले को थोड़े बंद किए हैं। तो वो पलट रहे हैं ना। अब एक आदमी के पलटने से सब कुछ पलट दिया जाएगा? इसमें एक आदमी आवे और कुछ घटना कर दे सदन में, तब पूरे सदन को फांसी सजा दिए। राजद भी कह रही है अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। राजद कह रही है तो तेजस्वी यादव को ये बात कहना चाहिए ना। तेजस्वी यादव जी को कहना चाहिए कि जो संकल्प हुआ था, जिसमें सर्वदलीय मीटिंग में विशेष राज्य के दर्जे पर, बाल विवाह पर, दहेज प्रथा पर, इस पर तीनों पर जो सर्वदलीय सारे सवालों पर खड़े होकर संकल्प लिए थे, तो उनको जवाब देना चाहिए। अब और लोग क्या बोल रहे हैं उस पर बात नहीं है। सवाल जवाब होगा तो तेजस्वी यादव जी से होगा, सवाल जवाब होगा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से होगा। तो सवाल जवाब वहाँ है।
अब कोई कहा जाए कि मैं 2 मिनट में पलट जाएंगे कि नहीं नहीं मेरा बयान है, उनका व्यक्तिगत बयान होगा। तो फैसला तो ये बात है ना कि आप सदन में जो किए कहे हैं, ये तीनों सवालों पर जो सदन में आपने गरिमामयी सदन, बिहार की 13 करोड़ जनता का सदन के अंदर 243 एमएलओ ने संकल्प खाकर ये तीनों चारों कानून पर संकल्प लेकर कहा कि नहीं, बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, जातीय जनगणना, सब पर सर्वदलीय भारत के प्रधानमंत्री से मिला गया। उसके बाद भी अगर आप पलटने का बात कर रहे हैं तो इस देश के लोग और इस बिहार के लोग कभी नेताओं के चरित्र पर भरोसा करेंगे क्या? अपने अपने चरित्र को भी कम से कम बचाने का प्रयास करें। चलिए शुक्रिया। तो आपने सुना कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर शराबबंदी कानून को आपने समर्थन दिया था और उसके बाद आप पलट रहे हैं तो क्या नेताओं के चरित्र पर भरोसा किया जाएगा? इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी कहा है कि अगर हमने आग्रह किया है, सीट नहीं मिली तो फिर आगे का निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।